राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वृंदावन जैसे पवित्र शहर में, वृंदावन जैसे पवित्र राज्य में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका विवरण मुझे लगा कि मुझे आप सभी लोगों को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि आप में से भी कई लोग राधा रानी के दर्शन करने के लिए, आप में से कई लोग राधे राधे कहते हुए वृंदावन जरूर आते होंगे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते होंगे, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने आते होंगे, गोपीनाथ जी का दर्शन करने आते होंगे, राधा रमन का दर्शन करने आते होंगे, निधि वन का दर्शन करने आते होंगे और बहुत सारे लोग वृंदावन की परिक्रमा भी लगाते होंगे। लेकिन इस घटना का विवरण मेरे लिए बहुत आवश्यक था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग आगे के लिए सचेत हो जाएं। मैं पिछले 3.5 साल से वृंदावन में रह रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरी शादी हुई है और मैं गाजियाबाद में शिफ्ट हो गई हूँ। 3.5 साल से मैं लगातार वृंदावन की परिक्रमा कर रही हूँ और काफी रात तक भी करी है। ऐसा नहीं है मैंने रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक अपने परिवार के साथ वृंदावन की परिक्रमा करी है, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना कभी भी घटित नहीं हुई। लेकिन पहली बार वृंदावन में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को क्यों पुलिस का सहारा लेना पड़ा, वृंदावन में ऐसी क्या घटना मेरे साथ घटित हुई। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल हरी बोल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात ऐसी है कि आपको पता है कि अधिक मास का महीना चल रहा है और मैं ये अधिक मास में वृंदावन आई हूँ। अपने पति के साथ मैं नित्य प्रतिदिन वृंदावन की एक परिक्रमा कर रही हूँ। मैंने ये सोचा था कि मैं वृंदावन की पूरे महीने नहीं तो कम से कम 7 परिक्रमा तो कर ही लूँ, 7 या 11 परिक्रमा मैं डेफिनेटली वृंदावन की कर लूँ और एक दंडवती परिक्रमा मैं वृंदावन की कर लूँ। तो बात करीब 9 बजे की है। मैं 8:30 बजे अपने घर से निकली, 9 बजे अटल्ला चुंगी से मैंने परिक्रमा प्रारंभ करी। थोड़ा सा 1-आधा किलोमीटर मैं आगे पहुंची होंगी। काफी भीड़ थी क्योंकि अधिक मास चल रहा है तो बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कोरोना वायरस भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम इसलिए थोड़ा सा रात को ही जाते हैं 9 बजे या फिर 8:30 बजे के आसपास, कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए। मैं अपने घर से निकली होंगी। क्या हम लोग 8:30 के आसपास परिक्रमा करने के लिए निकले। बात यह है कि हम लोग थोड़ा लेट ही निकलते हैं अपने घर से परिक्रमा करने के लिए। मेरा घर कैलाश नगर के आसपास थोड़ा पड़ता है और हम लोग अटल्ला चुंगी से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और अटल्ला चुंगी पे आने के लिए ही आकर ही हम लोग परिक्रमा को समाप्त करते हैं। तो हम लोग 8:30 के आसपास परिक्रमा के लिए निकले क्योंकि कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसकी वजह से स्टार्टिंग में शुरू में थोड़ी भीड़ होती है, 6, 5, 7, 8 बजे के आसपास थोड़ी भीड़ होती है। तो हम लोग 8:30 अपने घर से निकले और हमने 8:45 के अराउंड परिक्रमा प्रारंभ करी। जब हमने परिक्रमा प्रारंभ करी, मैं और मेरे हस्बैंड भी थे और उस समय पे भी काफी लोग थे क्योंकि जो मेरे साथ परिक्रमा कर रहे थे, आगे भी मैंने देखा था तो एक लेडीज, उसके साथ कुछ बच्चे परिक्रमा कर रहे थे। मेरे पीछे 2 लेडीज चल रही थी और उनके पीछे भी 2 बड़े हट्टे कट्टे से अंकल काइंड ऑफ चल रहे थे, भैया चल रहे थे। मैं अपने अटल्ला चुंगी से 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होंगी। 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मेरे हाथ में माला झोली थी। मैं जब भी परिक्रमा करती हूँ तो मैंने जो नाम ले रखा है मैं वो जपती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, बहुत मस्त होकर परिक्रमा करती हूँ। नंगे पैर होती हूँ, माला झोली हाथ में होती है। मेरे हस्बैंड ने अभी नाम नहीं लिया तो उनके हाथ में माला झोली नहीं होती। हम लोग परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, सीधे सीधे चल रहे थे। मैं इस साइड में थी रोड की तरफ, मेरे हस्बैंड अनादर साइड में थे, जहाँ पे मतलब रोड की तरफ मैं थी, मेरे हस्बैंड मेरे अनादर साइड में थे। पीछे से 2 बाइक वाले आते हैं तो उस समय ना बाइक पे भी परिक्रमा चल रही थी, तो हमने सोचा कि बाइक पे भी परिक्रमा चल रही है इसलिए वो आए होंगे। मुझे भी नहीं पता, इतना नोटिस मैंने भी नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं नाम जपने में ही मस्त हो रखी थी। हमेशा मैं परिक्रमा पिछले 4-5 साल से मैं परिक्रमा ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं नाम जपते जपते मस्त हो जाती हूँ भगवान का, मुझे पता ही नहीं चलता। पीछे से 2 बाइक वाले आए, उन्होंने मेरी चैन थी वो खींची। अब मैं आपको यहाँ पे राधा रानी का एक चमत्कार भी बताती हूँ, बाकी बिहारी जी का चमत्कार बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं तुलसी माता का एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। मुझे लगा कि कोई बंदर होगा, तो मैंने थोड़ा सा करा, इतने में तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। इतने में स्पीड
स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि मेरे साथ तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं जूड़ा बनाती हूँ और यहाँ पे क्लेचर लगाती हूँ गर्मी के समय, तो बंदर आके मेरा क्लेचर छेड़ देता है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तो मुझे लगा कोई बंदर होगा। जब मेरे हस्बैंड ने तुलसी की माला टूटी हुई देखी मेरे गले में, तब उनको पता चला कि कोई चैन स्नैचर था। उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने बोला क्यों नहीं। पीछे की कुछ औरतें थी, उन्होंने बोला कि आपको बोलना चाहिए था। तो मैंने बोला कि मुझे लगा कि बंदर होगा, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मुझे लगा कि बंदर होगा, इसलिए मैंने ये नहीं बोला। लेकिन जो मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े अंकल जी आ रहे थे उन्होंने भी ये सारी घटनाएं देखी अपनी आंखों के सामने। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो बाइक वाला था उसने आगे थोड़ी सी तुम्हारी चैन खींच के फिर उन्होंने रेस बढ़ा दी और आगे जाके उन्होंने ऐसे करके देखा तो उनके हाथ में तुलसी माला थी और उन्होंने फेंक दी। मतलब उन्होंने कुछ फेंका, अंकल ने ये देखा कि उन्होंने कुछ फेंका। जब मैंने अपने गले पे हाथ डाला तो मैंने देखा कि जो मेरी चैन है वो मेरे गले में ही थी। वो जो खींच के लेके गए थे वो तुलसी माला खींच के लेके गए थे, अर्थात उन्होंने चैन खींचने की कोशिश की थी। लेकिन ये बिहारी जी की कृपा है, मेरी राधा रानी की कृपा है। अच्छा, मैं उस समय तो तुलसी माला ने मुझे बचा लिया, मेरी तुलसी माला वो खींच के लेके चले गए। बिहारी जी की ये कृपा ही थी कि मेरी चैन मेरे पास ही रह गई और तुलसी माला ने हमें बचा लिया। 1 किलोमीटर हम चले होंगे, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सोच लिया था कि अब हम इसकी शिकायत पुलिस में जरूर करेंगे ताकि आगे से पुलिस यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड कर लिया था कि रास्ते में कोई भी पुलिस वाला मिलेगा या कोई भी पुलिस चौकी मिलेगी तो हम उनको ये इन्फॉर्म करेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम कल वृंदावन के थाने में जाके ये चीज़ इन्फॉर्म करेंगे जरूर। हम लोग 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि हमने देखा कि कोई व्यक्ति के पास एक बहुत सारी भीड़ लगी है। हम चुन्नी बुन्नी ओढ़ कर मैं अपने फेस कवर करके उसके पास गई। मैंने पूछा आखिर हुआ क्या, तो पता चला कि वहाँ से किसी का उस लड़के उस बुढ़े से अंकल जी थे, उनको चाटा मार के किसी ने उनका मोबाइल निकाल लिया। मतलब एक बुढ़े से अंकल जी थे, बाइक से जाते जाते उनको चाटा मारा और उनका एक मोबाइल निकाल लिया। दिन दहाड़े तो नहीं कह सकती मैं आपको, रात को 8 साढ़े 8 बजे परिक्रमा मार्ग पर अधिक मास में जब लोग इतनी परिक्रमा कर रहे हैं तब ये सारी घटनाएं वृंदावन में हो रही हैं। उसके बाद वहाँ पे ही लोगों ने मुझे बताया कि कल यहाँ पे कोई दंडवती परिक्रमा कर रहा था, तो दंडवती परिक्रमा करते करते जब वो थक गया तो वो रुका और अपना फ़ोन चला रहा था, तो कल कोई बाइक पे आया और उसका फ़ोन छीन के ले गया। थोड़ा सा मैं आगे चली होंगी। ये सारी घटनाएं कालीदह के आसपास की हैं और जो ये मोबाइल, मेरी जो घटना थी वो कालीदह के आसपास थी और जो ये मोबाइल छीना गया था ये वाला, ये बिहारी जी के आसपास छीना गया था। मतलब परिक्रमा मार्ग पे जो बिहारी जी की वो थे। उसके बाद जब हमने यमुना जी पार कर ली, यमुना जी पार करने के तत्पश्चात मेरे को 2 पुलिस वाले मिले। मैंने उनको ये सारी घटना से अवगत कराया और जब मैंने उनको ये सारी घटना से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम और यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। आफ्टर दैट फिर मैं नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन भी गई और पुलिस स्टेशन में मैंने रजिस्टर भी कराई ताकि सिक्योरिटी बढ़ सके, वहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ सके, लोग सेफ होके परिक्रमा कर सके। क्योंकि पिछले 3 साल से मैं लगातार परिक्रमा कर रही हूँ। खैर मैं हर एकादशी पे करती थी, अधिक मास में मैं इस बार करने के लिए आई थी और मेरे साथ ही ये घटना हो गई है। क्योंकि मैं यहाँ की, देखिए जिन्होंने यहाँ पे अपना छोटा सा घर आश्रम बना लिया वो यहाँ का लोकल ही हो गया। मैं यहाँ की जब ये लोकल इंसान जो 3 साल से यहाँ पे लगातार रेगुलर रह रही हूँ, मैं कथावाचक हूँ, शिव महापुराण भी मैं करती हूँ, तब मेरे साथ ये घटना घटी है। तो सोचो, तो दिल्ली NCR से आते होंगे, जब पंजाब से ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे केवल परिक्रमा करने के लिए आते हैं। फिर जब मैं नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग चैन स्नैचिंग वगैरह आगे कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे ये बोला कि ये लोग वृंदावन के लड़के नहीं है, ये बाहर से आते हैं। लेकिन तब मैंने उनसे बोला था पुलिस वालों से कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको परिक्रमा मार्ग पर जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं वो तो माला, जैसे कि मैं थी, मैं तो अपनी मस्ती में ही माला जपते हुई जा रही थी, राधे श्याम सीताराम करते हुए, मतलब जो भी मेरा गुरु मंत्र है मैं वो जपते हुई जा रही थी। मुझे क्या पता था, और इंसान वो लोग पीछे से वार करते हैं तो मुझे भी लगा कि पीछे से शायद बंदर ने वो चैन खींची हो, मुझे क्या पता वो चैन स्नैचर थे। जबकि मेरे हस्बैंड इतने हट्टे कट्टे मेरे साथ थे तब भी उनकी इतनी हिम्मत पड़ गई। अब अकेली लड़की या फिर अकेली महिला या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो दिल्ली NCR से आए हैं वो भी काफ़ी मोटी मोटी चैन पहनते हैं, उनका क्या होगा। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो
और जो भी लोग वृंदावन आ रहे हैं वो थोड़ा सचेत होके आई है, तो सचेत होके आना। और अगर आपको कोई सगे संबंधित है तो उस तक ये वीडियो मेरी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि वृंदावन ही नहीं, फिर मैंने गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में भी पूरी डिटेल में पता करी यहाँ पे बातें कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसके तत्पश्चात सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो अभी चोरी चकारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। एक्चुअली बात ये है कुछ ही दिनों पहले की मैं आपको यहाँ पे बात बता रही हूँ, जो मैंने यहाँ के लोकल लोग से सुना है कि यहाँ पे जो ये यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे जो है, यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से 8:30 के बाद कोई एक इंसान अपनी गाड़ी लेके आ रहा था तो उसकी गाड़ी पर भी हमला किया गया है। तो एक इंसान स्कूटी लेके आ रहा था, जो लोकल था, स्कूटी वाला तो लोकल था, उससे पूछा गया अंकल जरा रुको आपका टायर पंचर हो गया, और उसके पीछे से उसको मारा गया और उसकी स्कूटी छीन के भाग गए लोग, जबकि वो यहाँ का लोकल इंसान था। तो ऐसी घटनाएं इस समय पे वृंदावन में हो रही हैं। आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग जरूर आइए, कुछ मंदिरों को छोड़ के ऑलमोस्ट मंदिर खुले हुए हैं। बिहारी जी पे भी काम चल रहा है, तो बिहारी जी का मंदिर अभी नहीं खुला हुआ हाल फिलहाल में। तो गोपेश्वर महादेव खुले हैं, गोपेश्वर नाथ मंदिर खुला हुए हैं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो खुले हुए हैं। परिक्रमा बिल्कुल खुली हुई है, और जरूर आइए और राधे राधे करते हुए परिक्रमा करिए। तो चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हरि बोल।